आज कई बड़े नक्सली हथियार डाल सकते हैं। बड़ी जानकारी इस वक्त की बड़ी खबर, सबसे बड़ी खबर, आज नक्सली हथियार डालते हुए नजर आएंगे। 70 से ज्यादा नक्सली आज सरेंडर करने जा रहे हैं। इंद्रावती टाइगर रिजर्व के नक्सलियों के सरेंडर की तैयारी है। और खबर क्या है ये देखिए, वासुदेव उर्फ रूपेश हथियार डाल सकता है। ये 25 लाख रुपए का इनामी है। बड़ी खबर यह है कि इसके पास AK-47 भी है और ये अगर सरेंडर करता है तो एक बहुत बड़ी सफलता के तौर पर इसे देखा जाएगा। नक्सलियों का सीसी मेंबर है वासुदेव, ये बड़ी खबर। सीसी मेंबर टक्कापल्ली वासुदेव उर्फ रूपेश ये सरेंडर कर सकता है। एक बड़ी जानकारी, बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। इनामी राशि इसकी बड़ी भी हो सकती है। और ये जानकारी जो मिल रही है कि 70 से ज्यादा नक्सली अगर आज सरेंडर कर रहे हैं तो इसके पीछे के मायने समझाने के लिए संजय हमारे साथ जुड़ गए। संजय, हम देख रहे हैं 2 दिन में कल 139 नक्सलियों ने सरेंडर किया, आज 70 नक्सली का आंकड़ा आ रहा है। क्या जानकारी मिल रही है रूपेश को लेकर? देखिए, आज का दिन बस्तर के इतिहास में, नक्सल इतिहास में सबसे बड़ा हो सकता है वे, क्योंकि आज वो होने जा रहा है जिसका बस्तर की फोर्स, बस्तर मिट्टी सरकारों ने काम किया है, बस्तर की जनता ने सालों से, दशकों से इंतजार किया है। आज अंततः बस्तर से नक्सलवाद एक बहुत बड़े हिस्से में खत्म हो सकता है। कल हमने देखा कि कांकेर में तारकुड़ा के कैंप में पहुंचे 50 नक्सली, उसके साथ एक तस्वीर आई, एक तस्वीर वायरल हुई। हो सकता है वो तस्वीर अभी स्क्रीन पे नजर आ रही हो। वो तस्वीर बहुत पावरफुल है। अब मैं आ रहा हूं आपके पास संजय, लेकिन एक तस्वीर आ रही है। जो तस्वीर आपने हमें भेजी है वो दर्शकों को ब्रीफ कर दें, क्योंकि ये तस्वीर एक्सक्लूसिव है। इस तस्वीर को आप देखिए, ये वो नक्सली हैं जो सरेंडर करने आ रहे हैं। आप देख रहे हैं कि कतारबद्ध जो आपको लोग नजर आ रहे हैं और एक ग्रीन फील्ड है। लोग, ऐसा लग रहा है कि जंगल से निकलकर मैदानी क्षेत्रों में पहुंच रहे हैं। और ये कोई और नहीं, ये वो नक्सली हैं जो सरेंडर करने जा रहे हैं, जो हथियार छोड़ने जा रहे हैं, जो मुख्य धारा में शामिल होने जा रहे हैं, जो लोकतंत्र में विश्वास कर रहे हैं, सरकार के साथ मिलकर मुख्य धारा में शामिल होकर अब अपने जीवन की नई शुरुआत करने जा रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीर, ये सबसे खास, सबसे पहले तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। ये वो नक्सली जो सरेंडर करने जा रहे हैं। बहुत बड़ी खबर है। और उसमें से एक और नक्सली जो मिल रही है जानकारी रूपेश के बारे में, जैसा कि संजय बता रहे हैं, ये इन 70 नक्सलियों में हो सकता है। ये भी एक बहुत बड़ी खबर है। नक्सली निकल गए हैं जंगलों से और पहुंच रहे हैं पुलिस के पास सरेंडर करने के लिए। संजय के पास दोबारा चलते हैं। संजय, मुझे एक बताइए, आप कह रहे थे कि अब बस गिनती की चीजें बची हुई हैं नक्सलियों से जुड़ी हुई, लेकिन 70 से ज्यादा नक्सली अगर सरेंडर करते हैं, लगातार हो ही रहा है। कल हमने देखा था कि महाराष्ट्र की गढ़चिरौली में लगभग नक्सलवाद के खात्मे की जो है सूचना दे दी गई है। क्या ये माना जाए कि बस्तर अगले कुछ दिनों में बस्तर नक्सल फ्री होने वाला है? जी बिल्कुल, मैं भौगोलिक तरीके से समझा दूं। उत्तर बस्तर का जो हिस्सा है, जिसमें आते हैं कांकेर के इलाके, नारायणपुर के इलाके, उस इलाके में जितने भी नक्सली सक्रिय थे, उन सभी महत्वपूर्ण नक्सलियों ने, जिसमें राजमन, राजू सलाम, मार डिवीजन की सचिव रनीता, इन सभी नक्सलियों ने, जो तस्वीर आई है विवेक, वो तस्वीर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो उसमें सामने जो 3 नक्सली चल रहे हैं वो है राजमन, राजू सलाम और रनीता, यानी कि DKSZC मेंबर। ये वो नक्सली हैं जिन्होंने इस पूरे इलाके में नक्सल संगठन को संचालित किया था। अपने साथ वो अपने 50 साथियों को लेकर जंगलों से बाहर निकले, कामतेड़ा के कैंप पहुंचे। कल इसकी तस्वीर भी आई थी कि इन्हें भारी सुरक्षा के बीच पुलिस ने 2 बसों में बैठाकर पहले कामतेड़ा के कैंप पहुंचाया। इसके बाद वो कल रात को ही कांकेर पहुंचे और अब ऐसा माना जा रहा है कि जगदलपुर में इन नक्सलियों को लाया जाएगा। साथ ही ये जो एक तस्वीर, आज जो मैं एक खबर की बात कर रहा हूँ कि आज बिल्कुल बीजापुर और दंतेवाड़ा के सीमाई इलाकों से मार डिवीजन और इंद्रावती टाइगर रिजर्व के नक्सली, लगभग 70 से ज़्यादा नक्सली निकल सकते हैं और उन्हें लीड कर रहा है रूपेश उर्फ टक्कापल्ली वासुदेव। ये वही नक्सली, आपको याद होगा, जिसने एक इंटरव्यू में कहा था कि हम विस्तार तो हमारे बहुत खिलाफ खबर चलाता है। ये वही रूपेश है। अंततः वो जो है आज मुख्यधारा में लौट रहा है। ये अभी तक DKSZC मेंबर था, ऐसी खबर आई कि इसे सेंट्रल कमेटी प्रमोट कर दिया गया है। उसके साथ 70 नक्सली पहुंचेंगे और जैसे ही आज ये जंगलों से बाहर निकलेगा, वैसे ही मार डिवीजन और टाइगर रिजर्व क्षेत्र में लगभग नक्सलवाद का पूरी तरह से खात्मा हो जाएगा। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण तस्वीरें हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण घटनाक्रम है जो आज दर्ज होने वाला है। और क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में
इतने महत्वपूर्ण नक्सली समर्पण करेंगे तो जी। पुलिस द्वारा एक बहुत बड़ा आयोजन किया जाएगा। इसमें हो सकता है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शामिल हों, राज्य के सीएम शामिल हों। ऐसे में एक बहुत बड़ा आयोजन, एक बहुत बड़ा संजय आत्मसमर्पण जो है, बहुत बड़ा आयोजन का आप वो जिक्र कर रहे हैं, आप पूरा बता भी रहे हैं। रुपेश के बारे में भी आपने जानकारी दी है। मुझे एक बात और बताइए कि ये क्या प्रभाव हम माना जाए कि जैसे कि नक्सलवाद के खात्मे के लिए जो प्रयास किए जा रहे हैं उसका इफेक्ट तो है ही, लेकिन अब धीरे धीरे करके इलाके सिमट रहे हैं, लीडर नहीं बचे हुए हैं, नक्सली अकेले हो गए हैं, तो उनके पास कोई चारा भी नहीं बचा है, तो वो अब मुख्य धारा में शामिल हो रहे हैं, उसका भी प्रभाव है ये? देखिए, जो इनकी टॉप लीडरशिप थी वो हमने लगातार देखा कि वो तेलंगाना में जाके समर्पण कर रही है। कल जो घटनाक्रम हुआ गढ़चिरौली में, क्योंकि वेणुगोपाल राव और सोनू दादा ने समर्पण किया, ऐसे में वो नक्सली जिसने अपने हाथ से बस्तर में आकर नक्सल संगठन को खड़े किया था, अगर वो मुख्य धारा में लौट जाता है तो एक बात तो तय थी कि ये जो नक्सल संगठन है, क्योंकि सबसे पहले सोनू दादा ने ही ये लेटर लिखा था जिससे उसने कहा था कि अब हम शांति वार्ता चाहते हैं, हम अब ये लड़ाई जारी नहीं रखना चाहते। इसके बाद लगातार उत्तर बस्तर डिवीजन कमेटी ने, मार डिवीजन कमेटी ने, गढ़चिरौली डिवीजन कमेटी ने उसके इस प्रस्ताव का समर्थन दिया था और उन्होंने कहा था, आपको वो लेटर याद होगा जो मार डिवीजन की सचिव रनीता ने लिखा था, और उसमें उसने बहुत मासूमियत से लिखा था कि 15 अक्टूबर तक हम कोई गैर कानूनी काम नहीं करेंगे और 15 अक्टूबर तक अगर पुलिस ने ऑपरेशन नहीं चलाया तो हम अपने हथियार भी डाल देंगे। और देखिए वही हुआ, वो नक्सली जंगलों से बाहर निकल गए। वो नक्सली, वो रनीता जिसने वो पत्र लिखा था, वो भी बाहर आ गई। उसके साथ मार डिवीजन के अधिकांश नक्सली बाहर आ गए। जो बचे कुचे थे उन्हें अब रुपेश लेके वापस लौट रहा है, क्योंकि अब इनके पास, नक्सल संगठन को ये पता है उनके पास ज्यादा रास्ते नहीं बचे हैं। यदि वो जंगलों में रहते हैं तो फोर्स द्वारा उनका इनकाउंटर किया जा रहा है। सरकार ने साफ कर दिया है कि कोई शांति वार्ता वाली बातचीत नहीं होगी। ऐसे में उनके पास आत्मसमर्पण के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा है। हालांकि ऐसा माना जा रहा है कि ये जो नक्सली आए हैं, इनके साथ कुछ शर्तों पे सरकार ने बातचीत की है, लेकिन फिलहाल पुलिस ने इस पूरे जो आयोजन है इसे काफी गुप्त रखा है। ये जो तस्वीर निकल के सामने आई है, ये सूत्रों के हवाले से निकल के आ गई, कुछ सोर्सेस ने हमारे दे दी, लेकिन पुलिस द्वारा फिलहाल इस समर्पण को लेकर किसी भी तरह का कोई बयान नहीं दिया गया है। पुलिस द्वारा बस ये बताया गया है कि हाँ, नक्सलियों के आत्मसमर्पण को लेकर एक बहुत बड़ी लीड मिलने वाली है और वो बहुत बड़ी लीड मिल गई है। ठीक है संजय, मैं आपके पास लौटूंगा जैसे ही ये कंफर्मेशन भी होता है, लीड की आप जो जानकारी दे रहे हैं, जैसे ही चीजें निकल कर सामने आती है स्पष्ट आती है, मैं आपके पास लौटूंगा। फिलहाल शुक्रिया, बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े, आपने जानकारी दी और एक बहुत बड़ा सरेंडर आज छत्तीसगढ़ में होने जा रहा है।